हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश आप जानते हैं कि आपको वैदिक इंग्लिश है और आपका जनरल ग्रामर है, ठीक है। तो उसकी ये क्लास है। तो इसमें हमने आपको कई ऑलरेडी आपको क्लासेस करवा के रखी हैं, जिसमें से 5-6 क्लासें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। उसके आगे चीज़ की चीज़ें अगर जो कहें तो पूरा जैसे आपका यूनिट है, 5-6 यूनिट हैं, तो सभी चीज़ों का निचोड़ जो है, ठीक है, मतलब जो एक आप ऐसे कह सकते हो जिसका निष्कर्ष निकलता है सभी यूनिटों का, सभी को मिलाकर जो चीज़ें बनती हैं वो हम आज आपको बताने वाले हैं। आपका कल आपका जो है एक अच्छा पेपर है आपका इंग्लिश का, ठीक है। और पेपर आप लोग देख रहे हैं किस टाइप से आ रहा है, ठीक है। पेपर जो है टाइप अगर जो देखते हैं तो वहाँ पे पेपर टफ भी बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जो आप पढ़े होंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर जो आप एक दिन पहले से एलपी ला के पढ़े होगे तो आपको इशू आएगा, जाहिर सी बात है। अगर जो पहले से पढ़े होगे तो इशू नहीं होगा। इशू है क्योंकि क्वेश्चन बाहर से हैं, वो चीज़ मान सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको पढ़ा होगा तो इतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपका पेपर अच्छा हो इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए। और ये वीडियो क्या जो है, अगर जो आप पूरा अच्छे से इसको पढ़ेंगे, 2-3 बार देखेंगे, ठीक है, तो आपका पेपर अच्छा होगा। इसकी में जो है, या फिर आप कोई भी अगर जो आपका सिलेबस से पेपर आता है तो आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर जो आपने इस वीडियो को अच्छा लगे, इस वीडियो को, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला अगर जो हमारा क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हम यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमको इंग्लिश आती नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी एक यूनिट है, क्योंकि यहाँ से जो पूरा हिंदी में दिया गया है तो इसमें इंग्लिश आने ना आने की कोई बात ही नहीं है। और हमने आपको पहले भी एक वीडियो दिया हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश, तो वो वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो शायद आपको समझ में आए। तो पहले आपका जो आर्टिकल है संविधान का आर्टिकल 331 आपका क्या कहता है। 331 ये कहता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन होंगे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन होंगे जिनका जो है कौन करेगा, राष्ट्रपति चयनित करेगा। और ये कितने, 2 होंगे, मैक्सिमम 2 होते हैं। राजभाषा जो है संविधान के भाग 17 में बताया गया है और संघ की राजभाषा का उल्लेख आर्टिकल 343 में किया गया है। आपकी लिपि देवनागरी होगी, इसको 343(1) में बताया गया है। और भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में रखी गई, भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और 8वीं अनुसूची क्या करती है, भाषाओं के बारे में बताती है। हमारी टोटल भाषा कितनी है, 22 भाषा है हमारी 8वीं अनुसूची के अनुसार। 348(1) का जो क्या कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा होगी वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी। मत देना एक आपका संवैधानिक अधिकार है। ये आपका जो है आज आपका 19 नवंबर आपकी डेट है। और 18 नवंबर को आपके जो सीजीआई हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी इस चीज़ पे जो टिप्पणी की है कि मत देना एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधिक अधिकार, ठीक है। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी इसका यूज करेंगे, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी यूज करेंगे। इसको कहाँ बताया गया, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है। सदस्य में सदस्यों का संसद में सदस्यों का अंग्रेजी भाषा के अलावा अपनी मातृभाषा में संबोधन वो कर सकते हैं। इसको जो है आर्टिकल 120 सब क्लास 1 में बताया गया, ठीक है। हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था हिंदी को संघ की राजभाषा, ठीक है। संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का जो है प्रावधान आर्टिकल 120 में किया गया है, ठीक है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान 120 में किया गया है। 210 आपका क्या कहता है, ये आपके आर्टिकल है, मतलब सब आपके अनुच्छेद ही हैं, ठीक है। 210 अनुच्छेद आपका 210 कहता है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान इसमें बताया गया। 201 में ये बताया गया कि सदस्य जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो अपने मातृभाषा में संबोधन कर सकते हैं। इसको 210(1) में बताया गया। 344 में बताया गया कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 344 345 बताया गया कि राजभाषा राज्य में क्या होगी उसके बारे में बताया गया है। 346 में बताया गया कि राज्यों या फिर राज्य संघ के बीच राजपत्र की भाषा का उल्लेख जो है 346 में। 347 आपका राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान बताया गया। 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो आपके नियम वगैरह विधेयक होती हैं उनके भाषा के कौन सा प्रयोग की जाएगी, 348। 349 आपका कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रावधान 349 में बताया गया, ठीक है। 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बताया गया। और 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का शिक्षा की सुविधाएं ये आपको बताया गया 350 का में।
350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी और 351 में हिंदी भाषा के लिए निर्देश। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यूनिट 1 है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप कैसे भी करके छोड़ नहीं सकते हैं। अगला आपका यूनिट है, ये आपके कुछ मैक्सिम हैं, कुछ हिंदी आपका अनुवाद होना है, ये आपके आते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का हमने आपको वीडियो करवाया है, इस टाइप का हमने आपको वीडियो भेजा है। अगर जो आपने किया नहीं हो तो आप वो वीडियो कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे एम्बलेजमेंट का मीनिंग होता है गबन, मतलब डिसऑनेस्टी। इमिनेंट डोमेन का होता है सर्वोपरि अधिकार। ठीक है, रेटिफाई का होता है अनुसमर्थन करना। सेवरेबल का होता है पृथककरणी। स्टेट्यू क्यों मतलब होता है यथापूर्ण स्थिति। टेन्योर मीन्स होता है एक अवधि। जोन मीन्स होता है परिक्षेत्र। ठीक है, ये आपके विधि के से जो रिलेटेड है, इसलिए आपको अटरेरियन मतलब होता है परतर, और वैक्यूट माने होता वैक्यूम माने होता है खाली जगह, वैसे ही आपका वैक्यूट होता है। ठीक है, खाली जगह, ये साइनोनियम्स होता है। ठीक है, सेडोमी मीन्स आपका गुदामेथन। स्टेट्यूट मतलब कानून। राइट मतलब बलवा। ठीक है, और ये आपका कुछ होते हैं। डिक्लेमेटरी मीन्स आपका होता है घोषणात्मक। एबेट मीन्स दुष्प्रेरण करना। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ये पीडीएफ आपको जो है कहाँ पे, आप व्हाट्सएप से या फिर आप टेलीग्राम से भी ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप जो हम आपको छोड़ रहे हैं वो आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इतना नहीं है कि हम आपको सारा कुछ करवा पाएंगे। डेपोनेंट मीन्स होता है अभिसाक्षी। बेलिफ मीन्स होता है अदालत का कर्मचारी। और आपका हाँ, कोविएट मीन्स यही होता है। ठीक है, चीफ विप मीन्स होता है मुख्य सचेतक। अब यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आपका मैक्सिम है, ये मैक्सिम है। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है। माला पोविडिया मीन्स होता है विधि निषेध के लिए दोषपूर्ण होता है। मतलब विधि जो काम नियम बताता है, अगर वो मना करता है तो वो चीज़ फिर दोषपूर्ण हो जाती है। कौशल प्रोक्सिमा नॉन रेमुटा स्पेक्ट्रम मतलब निकट हेतु पर ध्यान दिया जाता है। फैट एकम्पली मीन्स होता है संपन्न घटना, सिद्ध वस्तु होता है। फेलोडेसे मीन्स होता है आत्मघाती। अल्ट्रा वायरस होता है किसी शक्ति से परे। अल्ट्रा मतलब होता है परे। ठीक है, नेमो जुडिस इन कौसा सुआ मीन्स होता है कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीशी नहीं हो सकता। जुडिस मतलब होता है जुडेक्स मतलब होता है न्यायाधीश। ठीक है, और जुड ऐसे कैसे होता है तो वहाँ पे न्याय कह देते हैं आप। इंजूरिया साइन डेमोनम मतलब होता है आपका बिना हानि के क्षति, और डेमोनम साइन इंजूरिया मतलब होता है बिना क्षति के हानि। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका आ सकता है। अगला आपका है ऑडी अल्टरम पार्टिम मतलब होता है दूसरे पक्ष को सुनो, और उडीजस इबिरेविडियम मतलब जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लीडिंग एक्ट जो है वो आपका 1362 में आया, और रोमन लोगों की राजभाषा लेटिन है। ठीक है, मेंडोमस एंड वर्सेस लेटिन वर्ड है, और ला शब्द जो है स्केडी निवाई का मूल एक शब्द है। अतिरेक को समाप्त करने के लिए एक लेखन को जो है संक्षिप्ति कहते हैं, और लबिड का अर्थ एक ही स्थान पर होता है। कोई फेसिट पर एलम, फेसिट पर से का मतलब होता है प्रतिनिधिक दायित्व। ठीक है, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट विधि की अज्ञानता क्षम नहीं, मतलब अगर जो आपको कोई भी कानून आता नहीं है तो आप उस कानून के सामने ये नहीं कह सकते कि हमको ये कानून नहीं आता जिसकी वजह से हमको गलती हुई, ये आपकी गलती मानी नहीं होती है। एडलिटम मीन्स होता है एक सूट या फिर एक कार्रवाई पर। साइन प्रो मीन्स होता है मुद्दे के बिना। क्वेड प्रो क्वे मीन्स होता है कुछ के लिए कुछ। आधुनिक शब्दकोश के जनक जो है सैमुअल जॉनसन है। और रेस जेस्टे मतलब होता है थिंक डाइन या डन। ठीक है, रेस इप्सा लोकेटेटर मतलब होता है घटना स्वयं बयान करती है, और वोक्स डाई मतलब होता है भगवान की आवाज। थेजरस जो है 1852 में शब्द यूज किया गया पीटर मार्क रोजेट के द्वारा। ठीक है, और कस्टोडिया लेगिस मतलब होता है विधि की अवृक्षा में। कस्टेडिया लेगिस। ठीक है, वाइड एब इंटियो मीन्स होता है शुरू से ही कानूनी रूप में अमान्य। भारत में न्यायालय की भाषा इंग्लिश है। अस्टो टेम्पर मतलब एट द राइट टाइम। और यहाँ पे और आपका हाँ, विधि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। विधि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। वकालत के जो है 7 दीपक होते हैं, जिसमें एडवांस फीस जो है 1 दीपक नहीं है। राजभाषा आयोग 7 जून 1955 में लागू किया गया। ठीक है, और 1857 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधिक कार्रवाई या फिर विधिक शिक्षा के लिए चालू किया गया। वकालत के 7 दीपक में से ईमानदारी, उद्यम, साहस, वक्रता, साहचर्य यह उसके दीपकों में से एक है। ठीक है, सबसे पहले लोक अदालत 1982 में गुजरात में स्टार्ट हुई।
यूनाइटेड नेशन असेंबली जो है ना, उसका संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान अंग है। यूएनए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान अंग है और सूचना का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपके 8 नंबर होते हैं और एसबी वर्सेस वाइट का केस जो है इंजूरिया एंड डेवनम से संबंधित है। कलिप्पा वर्सेस विद्युत का आपका जो है ये भी इंजूरिया वर्सेस है और पुरुषोत्तम दास वर्सेस बाई दही का ये भी आपका केस इंजूरिया साइन डेवनम से संबंधित है। रेस इप्सा लोगिटर मतलब होता है दुर्घटना स्वयं जो है प्रमाण होती है और एड हॉक मीन्स होता है तदर्थ, ठीक है। फैक्टम वालेट मतलब कार्य संपन्न होने पर वैध माना जाता है और लिस पेंडेंस मतलब होता है विचाराधीन वाद। केवट एम्पर मतलब होता है क्रेता सावधान रहे। मेमो मीन्स होता है ऐप लीडिंग सूट, ठीक है। भारतीय संविधान का स्वरूप एक संघात्मक एवं आत्मा में एक एकात्मक स्वरूप है और भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या प्राप्त हो। भारतीय संविधान के उद्देश्य का जो है ये क्या बयान करती है, प्राप्त होने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है और यह एक भारतीय संविधान की उद्देश्य का जो है भारत के संविधान का एक अंग है और यह अंग जो है यह केशवानंद भारती केस में बताया गया था। विधि प्रशासन के जो है जो एक विधि शास्त्री है वो आपके एक डाइसी जी भी हैं। संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार होता है, इसको 301 का में रखा गया संपत्ति का अधिकार। हेकलिन टेस्ट जो है अनुच्छेद 19(2) से संबंधित है जिसमें शालीनता एवं नैतिकता की बात बताई गई है। मताधिकार का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार में धारा 2F में सूचना को परिभाषित किया गया है और नेमो डिबेट विश्व वेंचरी को जो है दोहरे परिसंकट से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेस जेस्टे जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 में बताया गया है जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना था। लोकपाल को इंग्लिश में को ओम्बुड्समैन कहते हैं और कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर कार्यालय के स्थान दिया होता है और उसकी जो कार्यालय पत्र की भाषा होती है औपचारिक होती है, ठीक है। और लेटर में जो मेन पार्ट होता है वो आपका बॉडी होता है। उत्तम पुरुष शैली जो है अर्ध सरकारी पत्र के लिए हम यूज करते हैं और सामान्य कार्यालय पत्र में जो है संदर्भ नहीं होता है। एक राष्ट्र का एक संकल्पना होनी चाहिए ऐसा CMM में बताया गया, ठीक है। मुदई मीन्स होता है वादी, ये आपका कानूनी शब्द है। FC का फुल फॉर्म होता है फाइनेंस कमीशंस, ठीक है। अस्टो टेम्पोर मीन्स होता है एट द राइट टाइम, ठीक है। और आपका कर्पस डेलाइट मतलब होता है द बॉडी ऑफ क्राइम, कर्पस मीन्स होता है क्राइम, ठीक है। डॉली इन कैप्स मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ डूइंग हार्म। अगला आपका पॉइंट राजभाषा आयोग जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा आयोग 7 जून 1955 में स्टार्ट हुआ। इसमें 21 सदस्य थे, ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो है श्री बाल गंगाधर जी थे। राजभाषा अधिनियम जो है राजभाषा आयोग 7 जून 1955 में बनाया गया लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया गया और इसका संशोधन 1967 में किया गया। राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया और इसका संशोधन जो है 1987 में किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म देखते हैं। PV का मतलब होता है प्रीवी काउंसिल, ICJ मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, LLT मतलब होता है LLT मतलब लैंग्वेज लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी, FLR मतलब होता है फीमेल लीड रिलेशनशिप और BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण स्टार्ट किया गया भारतीय संसद के द्वारा। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अब जो है आपकी 22 भाषाएं हैं। 1967 में 21वां संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 1992 में 71वां संशोधन जिसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को ऐड किया गया और 2003 में जो है 92वां संशोधन हुआ जिसमें डोंगरी, बोडो और मैथिली भाषा को ऐड किया गया, ठीक है। संविधान के भाग 17 हैं। संविधान के भाग 17 में 4 खंड हैं। संविधान के भाग 17 में 4 खंड है। 4 खंड कौन कौन है? सबसे पहला खंड संघ की राजभाषा जिसको 343 और 344 बोला जाता है, इसको खंड 1 माना गया। खंड 2 में आपका प्रादेशिक भाषाएं जिसमें आपको आर्टिकल 345 से 347 आते हैं। खंड 3 में आपका जो है 348 से 349 जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है और 350 में आपका विशेष चीज़ें बताई गई। अब यहाँ पे जो यूनिट 1 है वो कैसे याद कर सकते? कोई संघ की अगर जो आपके वहाँ पे बात आ रही है, संघ की बात कहाँ पे 343 और 344 में आप टिक करेंगे। राज्य की अगर जो बात आ रही है तो 345 से 347 के बीच में टिक करेंगे। अगर कोर्ट की वहाँ पे बात आ रही है तो 348 से 349 के बीच में टिक करेंगे। अगर वहाँ विशेष प्रावधान आ रहा है तो 350 और 351 के बीच में टिक करेंगे, ठीक है। ऐसे आप इसको यहाँ से याद कर सकते हो।
341 एक में क्या बताया गया है, ये हम आपको पहले भी कर चुका है, लेकिन जो है हम आपके रिवीजन के लिए फिर से बता रहे हैं। 344 एक में राष्ट्रपति से संविधान लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा ऐसी अवधि के बाद 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग गठित करने की अपेक्षा है। मतलब राष्ट्रपति राजभाषा आयोग गठित करेगा। 344(4) में बताया गया कि एक संसदीय समिति का गठन होगा जिसमें 30 सदस्य होंगे, 20 सदस्य आपके लोकसभा से होंगे, 10 सदस्य आपके राज्यसभा से होंगे। 344(5) में आपके सिफारिश की परीक्षा बताई गई और 344(2) में संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा की आधिकारिक प्रयोग बताया गया। ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंस आपके कितने होते हैं? सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये आपके 4 होते हैं। AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर, QBD मतलब होता है क्वींस बेंच डिवीजन, SCC मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस, ALR मतलब होता है इलाहाबाद ला रिपोर्टर। अब यहाँ पे CLR हो जाए मतलब वहाँ पे कलकत्ता ला रिपोर्टर। ठीक है। IC मतलब इंडियन केसेस, DLT मतलब दिल्ली ला टाइम्स, CPR मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिपोर्टर, SCJ मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, AI मतलब इंडियन अपील्स और ALR मतलब होता है इलाहाबाद ला जर्नल। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है, हाँ अब ऐसे में हम कुछ चीज़ों को देखते हैं क्योंकि ऐसे आपका जो यहाँ पे लिखने के लिए नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आती हैं एक MCQ, उसको यहाँ पे देखते हैं। ऐसे में जो है क्या क्या होता है, द टॉपिक होता है, थीसिस होता है और मेन आइडियाज़ होते हैं। इसमें जो है ऐसे में मेन आइडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें सपोर्टिंग डिटेल्स यूज होती हैं, ऐड होती हैं एग्जाम्पल के साथ में, और स्पेसिफिक डिटेल यूज होती है। कंक्लूजन आप ऐसे शुड हैव अ रेस्टमेंट ऑफ द थीसिस। ठीक है। टाइप ऑफ ऐसे कौन कौन सा, नैरेटिव एक से होता है, डिस्क्लेमेटिव एक से होता है, आर्गुमेंट एक से होता है। एंड ऐसे इज अ टाइप ऑफ राइटिंग डेट हैज ऑर्गेनाइज पैराग्राफ। यह क्या करता है, टाइप ऑफ राइटिंग होता है जो पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करता है। ऐसे जो है आपका इजी होता है क्योंकि जो है इसमें अपने ओपिनियन लिख सकते हैं, और यहाँ पर टफ भी होता है क्योंकि यहाँ एक रिसर्च पे बेसिस होता है। अगर जो आपको वहाँ पे चीज़ें आ रही होंगी तो आप लिख पाओगे, या इसलिए वह हार्डर भी होता है। जनरल इंग्लिश में हम आते हैं। जनरल इंग्लिश में क्या क्या है उसको हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका कोई क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे दिस इज आ कार। ठीक है। तो इसमें पूछता है कि आपका जो है इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। नंबर 1 पे ये क्वेश्चन आता है। नंबर 2 पे आता है यहाँ पे नाउन क्या है। ठीक है। और आपका ऐसा ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे आप प्रोनाउन क्या है, इन सारी चीज़ों पे ऐसे आता है क्वेश्चन। तो इनको यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं क्योंकि ये आपका इतना टफ है नहीं, बस यहाँ पे समझने की बात है। तो ये देखो नाउन क्या होता है, नाउन क्या करता है, नाउन प्लेस, पर्सन या फिर थिंग को बताता है, और इसके कई टाइप होते हैं। अब जैसे प्रॉपर नाउन में क्या होता है, ये पर्टिकुलर चीज़ को बताता है। कॉमन नाउन में कॉमन चीज़ को बताता है, जैसे ठीक है। कॉन्क्रीट में ये वस्तु को बताता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये फीलिंग को बताता है। काउंटेबल में ये गिनती को, नॉन काउंटेबल में गिनती नहीं होता है। कलेक्टिव नाउन में आपका ग्रुप को बताता है। सिंगुलर प्लूरल आप जानते हैं, एक वचन बहुवचन। ठीक है। ऐसे वहाँ पे नाउन अगर जो पूछता है तो वहाँ पे कोई चीज़ एक वचन होगा तो आप वहाँ पे एक वचन नाउन हो जाएगा, बहुवचन होगा ऐसे हो जाएगा। ठीक है। जेंडर आप जानते हैं, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर। ठीक है। और आपका कॉमन जेंडर। ठीक है, ये होते हैं मैस्कुलिन फेमिनाइन। ठीक है, कॉमन जेंडर। तो ये आपका जेंडर आपका पूछता है वहाँ पे। प्रोनाउन में क्या आता है, ये प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। ठीक है। और रिपीटिशन को अवॉइड करता है। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल में क्या आता है, आई आता है, आई आता है। ठीक है। और पोजेसिव में पोजीशन चेंज करता है। डोमेस्ट्रेटिव में वस्तु को, स्पेसिफिक वस्तु के बारे में बताता है। रिलेटिव में रिलेशन के बारे में। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। रिफ्लेक्टिव में जो है एक्शन होते हैं, इट सेल्फ होता है। ठीक है। ये से आपका जो है प्रोनाउन में। एडजेक्टिव में आपका मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन होता है। मॉडिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में आपका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ऐड हो जाता है। ऑनर पोजेसिव होता है वहाँ पे ऑनरशिप ऐड हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे आपका एडजेक्टिव होता है। वर्ब भी आपका एक्शन वर्ब हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हो सकती है। एक्शन वर्ब क्या करती है, सो एक्शन करती है। लिंकिंग क्या करती है, कनेक्शन ऐड करती है। मॉडल वर्ब क्या होती है, कैन, कुड, वुड, मे, बी। ठीक है, ये आपको मॉडल वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर। ट्रांजिस्टिव वर्ब में एस, आई, ई, एस लगा होता है। ठीक है। इंट्रांजिस्टिव में इसमें डोंट रिक्वायर डू, इसमें डू नहीं होता है। ठीक है। और रेगुलर में पास्ट में ईडी लगा होता है, और इरेगुलर में पास्ट में ईडी नहीं लगा होता है। ठीक है। ऐसे वर्ब होते हैं। एडवर्ब होता है ऐसे। ठीक है। प्रीपोजिशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे पूछता है कि इन कहाँ पे लगना है, ऑन कहाँ पे लगना है, अंडर कहाँ पे लगना है। ठीक है। तो ही लिव इन सिटी, वहाँ कोई सिटी में रहता है तो वहाँ पे इन लगाओगे। ठीक है। ऑन
द बुक इज ऑन द, कोई बुक जो है टेबल पर रखी होती तो ऑन, अंडर ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपके जो है एक कॉमन चीज़ें हैं इंग्लिश की, इसको आपको समझना होगा। इन कब होता है, किसी चीज़ के अंदर इन होता है। एट का होता है किसी जगह पर एट होता है। ऑन कब होता है, किसी के ऊपर जब कोई चीज़ रखी होती है तो वहाँ पे ऑन होता है। अंडर क्या होता है, किसी चीज के नीचे जब होता है अंडर होता है। बिटवीन दो चीजों के बीच में होता है। बिफोर बाद में होता है। ड्यूरिंग के समय होता है, ठीक है। विथ उसके साथ में होता है। बाई ट्रेवल के लिए यूज करते हैं, लोकेशन के लिए आप जानते हैं। इन कहाँ होता है, फिर वही चीजें आपकी सेम चीजें। टू होता है वॉक के लिए और फार्म होता है दूरी के लिए। कंजंक्शन में आपका क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, एंड होता है, मतलब कुछ दो चीज़ों को जोड़ने वाला। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, बिकॉज, ऑल्दो, वाइल, इफ, ये सब आपके कंजंक्शन होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन ये होते हैं, ये आपका एक्सक्लेमेटरी की तरह होते हैं। वाव, ओच, या कि है, ये सब इंटरजेक्शन आपके होते हैं। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव पे हम आते हैं। एक्टिव पैसिव भी आपका जो है आता है। एक्टिव पैसिव अच्छे खासे नंबर पे आता है और ये भी आपको याद करना जरूरी है। एक्टिव पैसिव में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, और पैसिव वॉइस में वर्ब यह बतलाती है कि सब्जेक्ट के साथ क्या घटना घटती है। अब यहाँ पे इसको समझो। मिस्टर अजय बिल्ट मिस्टर अजय बिल्ट हिज हाउस इन 2003। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हाउस वॉज बिल्ट इन 2003 बाई मिस्टर ए, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक नियम होता है उसको समझो। बेसिक नियम आपका ये होता है कि जैसे सब्जेक्ट को होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करना होता है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट पे, प्लस आपकी वर्ब, प्लस पास्ट पार्टिसिपेंट, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्लस बाई लगता है, प्लस सब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट को हम बाई सब, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है पहले उसको सबसे लास्ट में ले जाते हैं, बाई सब्जेक्ट वहाँ पे ऐड कर देते हैं। वर्ब आपको वैसे करते हैं लेकिन वहाँ पे पास्ट की फॉर्म लग जाती है। ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की तरह ले आते हैं। अब यहाँ पे रूल क्या होता है, आई को मी में यूज करते हैं, वी को अस में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, यू को यू में, इट को इट में, ठीक है। सम सेंटेंस यहाँ पे देखो, कुछ प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस इनको यहाँ पे समझते हैं। जेकब ऑलवेज प्लेस द गिटार, तो यहाँ पे द गिटार हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा तो यहाँ पे इज लगा देंगे। ऑलवेज प्ले यहाँ पे था तो यहाँ पे प्लेड हो जाएगा बाई जेकब, ठीक है। दे आर ईटिंग बनानाज, द बनानाज आर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो आर बीइंग ईटन बाई देम, ठीक है। तो ऐसे आपके ये सेंटेंस बनते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम आपको पहले ही समझा चुके थे वीडियो में, आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। इसको हमने आपको पहले ही समझाया है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बतानी है इसलिए। हाँ, इसको, हाँ, ये देखो सेंटेंस। सेंटेंस आपके कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और टेंस कितने होते हैं, टेंस आपके 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आपके 4 टाइप में हो सकते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस। पास्ट भी आपके 4 टाइप में हो सकते हैं, फ्यूचर भी आपके ये 4 टाइप में हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको आपको समझना होगा, जितना आप समझे हो उतना ही इंपॉर्टेंट ये आपकी चीज़ है। इसको समझो। देखो सेंटेंस में क्या क्या होता है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य करने वाला अर्थात कर्ता या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या कहता है, इसके अलावा सारा जो पार्ट होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटिव आपके होते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव में आपका डायरेक्ट चीज़ें दी होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट लगा होता है। इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, कुछ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आपके क्या होते हैं, इसमें आपका डू, डोंट, प्लीज, आर्डर वगैरह लगे होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में आपका ये पॉइंट आता है, ठीक है। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं तो इनको में क्या करना है, इनको आपका क्वेश्चन सही करना है। सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग, तो सी एंजॉय स्विमिंग इन द रिवर, ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को आपको सही करना होता है। अगला क्वेश्चन है, द गिफ्ट ब्रदर सेंट माई मी बर्थडे माई ऑन, तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा, माई ब्रदर सेंट अ गिफ्ट टू मी ऑन माई बर्थडे, ठीक है। बीन फॉर दे ट्रेवलिंग हैव 2 days, तो इसका करेक्ट आपका हो जाएगा, दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, ठीक है।
ऐसे आपका ये हो जाएगा। अगला आपका वर्ब आती है। वर्ब आपकी जो है हमने आपको बताया कौन कौन सी वर्ब होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपेंट जिसमें हेज, हेड या हैव लगा होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होता है, और इन्फिनाइट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा होता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बोलना है, क्या भरना है, इसमें आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है और वर्ब के साथ में। ठीक है, आपकी ये आंसर शीट है, आप पीडीएफ से इनको सबको करना। अब यहाँ पे ये चीज़ कन्वर्जन है। मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस आया, अफर्मेटिव आ गया, बोला कि आप नेगेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करो। तो जहाँ मान लो आपका ऐसा सेंटेंस बना हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई या ई एस, तो वहाँ पे हम चेंज करते हैं डू या फिर डज में प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे हम चेंज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये आपकी पूरी पीडीएफ है, आप यहाँ पे इसको समझना कि कैसे इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया। हाँ, एक्टिव पैसिव में, एक्टिव पैसिव में अगर जो आपका ऐसा दिया जैसे वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या चेंज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यहाँ पे इसको हम बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब देखो इसको समझो। जैसे आपको कोई एक्टिव वॉइस में दिया होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और अगला आपका कंटिन्यूस का अगर कोई दिया हो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका एक्टिव में दिया हो सब्जेक्ट प्लस हेज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको चेंज करें हेज या हैव प्लस बीन। ठीक है, जहाँ पे इज एम आर लगा दिख रहा है वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बीन या फिर बींग वहाँ पे लग रहा है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहाँ पे बीन लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वहाँ पे बींग लग रहा है। ठीक है, ऐसे हमको यहाँ पे चेंज करना होता है एक्टिव से पैसिव में। इसको आपको पढ़ना ही है, समझना ही है, भले इसमें आपको आधा घंटा लगे याद करने में, इसको आप याद करके ही जो है जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। अगला यहाँ पे एक्सरसाइज भी यहाँ पे दे रखे हैं, एक्सरसाइज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका ये सेंटेंस को आपका कंप्लीट करने के लिए है, और हाँ पंचुएशन, हाँ ये भी आपका जो है कर सकते हो। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में आपका वही है टू इंटू कहाँ लगाते हैं, सिंस या फॉर कहाँ लगाते हैं, बीइंग बिटवीन और एमंग का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, एट इन ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये प्रीपोजिशन में है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी हमने आपको चेंज करने, यहाँ से आपको चेंज करने का तरीका इसमें बताया गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें, हम पूरा विस्तार से नहीं आपको बता पाए, हमको पता है ये चीज़, लेकिन हाँ इतना आपके पास टाइम पहले से था तो आप कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जितना है उतना आप करिए, अच्छे से करके जाइए। जो हमने आपको याद करने को बोला वो आप करके जाइए। और सबसे पहले कुछ भी आप भूल जाना, लेकिन ये चीज़ें मत भूलना, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूनिट फर्स्ट, और कुछ मैक्सिम, कुछ भी आप भूल जाना, लेकिन ये मत भूल के जाना, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, कुछ भी मत करना, लेकिन ये आपको करना ही करना है, इसको आपको याद करके ही जाना है। ये अगर तो याद नहीं करके जाओगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आए, और अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर।